हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। साथ ही देखेंगे हम आज के परफॉर्मेंस की निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है और क्या क्या लेवल्स से निकल कर आए हमारे लिए अप साइड और डाउन साइड के लिए। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड देखिए, मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मेरी कोई भी पेड सर्विस है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो लर्निंग पर्पज से जो लाइव मार्केट में जो लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के, तो वो मैं चार्ट पर ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले फ्रेंड, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा हुआ है कि मैम ट्रेडिंग व्यू पर ऑप्शन का चार्ट ओपन नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड, ट्रेडिंग व्यू जो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू है उस पर ऑप्शन का चार्ट ओपन नहीं होता है। मैंने भी कई बार ट्राई किया है। अगर किसी को पता है कि ट्रेडिंग व्यू पर किस तरह से चार्ट ओपन होता है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने कोशिश करी है, ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट ओपन नहीं होता है जो फ्री ऐप है, यानी कि जो फ्री ट्रेडिंग व्यू है उस पर। अगर आप अपना अकाउंट धन पर ओपन करते हैं, धन ऐप पर अपना अकाउंट अगर ओपन कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन करता है, तो उसको ओपन करने के बाद जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे, यानी कि धन के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं, तो आप जो है ऑप्शन का चार्ट ओपन कर सकते हैं। यानी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का, यानी कि स्ट्राइक प्राइस का जो चार्ट होता है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप धन पर अपने अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कैसे ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है कि चार्ट ओपन है ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। धन ऐप के थ्रू ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट ओपन है। यहाँ पर हम आएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर 43,000, मान लीजिए 43,400 का पुट लेना है, तो यहाँ पर जैसे आप टाइप करेंगे, जैसे आप यहाँ पर 43,400 टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी की यहाँ पर डेट आ जाएगी, प्लस यहाँ पर कॉल और पुट, जो भी आपको यहाँ पर कॉल लेना है या पुट लेना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर कि ट्रेडिंग व्यू पर ये ओपन होता है कि नहीं, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू पर लेकर चलती हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पर ये ओपन होता है या नहीं। तो मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है फ्रेंड, तो ओपन नहीं होता। अगर किसी को पता हो तो वो बता सकता है। ये फ्री ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वॉच लिस्ट में जाएंगे। अगर हम यहाँ पर टाइप करें, अगर 43,400 का यहाँ पर हम कॉल पुट लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। मैंने ट्राई किया हुआ है, इस पर ऑप्शन नहीं आता है ट्रेडिंग व्यू पर। लेकिन आप धन पर अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो धन के थ्रू आप ट्रेडिंग व्यू पर इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो एनालिसिस की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी थी। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट डाउन आया था, अब गया था डाउन। तो मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। 43,100 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है इतने बड़े फॉल के बाद। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद इसने डाउन साइड का मूव दिया। सपोर्ट कहाँ पर लिया, 43,111 के लेवल से, यानी कि इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट बनाया। अगर देखें यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है और बहुत अच्छा मूवमेंट हमें अप साइड दिया। और जैसे कि हमने एनालाइज किया था लास्ट वीडियो में कि अप साइड अगर मूव करता है तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, प्लस यहाँ पर 50 EMA भी होगा। अगर 50 EMA से रिजेक्शन फेस करता है तो डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से इसने अप गया, डाउन आया, फिर से अब गया, रिजेक्शन फेस किया 50 EMA से। 50 EMA से देखिए किस तरह से रिजेक्शन फेस किया। उसके बाद यहाँ पर देखे तो यहाँ पर इसने क्या किया था, कुछ टाइम स्पेंड किया था, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना ली थी। 50 EMA से रिजेक्शन के बाद देखिए तो कोई भी कैंडल इसने अपसाइड का मूवमेंट नहीं दिया है, ठीक है। इसके नीचे ये तीनों कैंडल, उसके बाद ये अगर इस कैंडल को देखें तो इसने क्या किया, यहाँ पर डाउन साइड का मूव दिखाया, ठीक है। अब इस चार्ट को अगर हम 5 मिनट पर देखें तो चलिए मैं आपको 5 मिनट पर भी दिखाती हूँ। 5 मिनट पर यहाँ पर इस कैंडल को देखें तो ये 12:30 बजे की कैंडल है। अगर 55 मिनट पर देखें यहाँ पर तो बहुत अच्छा ये ट्रेड बना था। तो यहाँ पर देखें तो ये लेवल है। अब यहाँ से क्या किया था मार्केट ने, अप साइड का मूव दिया, डाउन आया, अब गया, फिर से डाउन आया, अब गया, डाउन आया। अगर यहाँ पर देखें एक पैटर्न भी बन रहा था, आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो, यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा था। यहाँ पर ये देखिए, ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर ये पैटर्न भी बन रहा था, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था।
प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन कहाँ से लिया, 50 EMA से, और 5 मिनट पर देखें तो 50 EMA ये है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें 50 EMA के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिली, प्लस यहाँ पर जो प्राइजेक्शन था काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्राइजेक्शन भी दिखाई दिया, प्लस यहाँ पर ये पैटर्न भी था। ठीक है, पैटर्न वाइज भी हमारा ये लेवल कंफर्म हो गया। ठीक है, पैटर्न वाइज भी हमारा कंफर्म हो गया लेवल, और प्राइजेक्शन वाइज भी देखें तो प्राइजेक्शन वाइज भी यहाँ पर हमारा लेवल क्या था, कंफर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इंडिकेटर देखें, यानी कि जो 50 EMA है उसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिली। तीन कंफर्मेशन के बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया, और जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग करी मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लिया, यानी कि यहाँ पर मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद इसके ऊपर का यहाँ पर स्टॉप लॉस था, टारगेट थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, डाउन साइड का मूव मिला, डाउन आया, रिटेस्ट किया, फिर से डाउन आया। जैसे यहाँ पर ये दूसरी जो रेड कैंडल बनी, इस कैंडल तक मैंने वेट किया, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बना लिया था, यहाँ पर ये स्विंग बना लिया था, ग्रीन और रेड, डाउन आया, अप गया, डाउन। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये अगर ग्रीन कैंडल को देखे तो इसका लो यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यानी कि डाउन तो आया लेकिन इसके नीचे जो है क्लोजिंग नहीं मिली। दोनों कैंडलों में रिजेक्शन दिखाई दे रहा है साफ साफ कि डाउन साइड से रिजेक्शन फेस कर रहा है। थर्ड कैंडल को अगर देखें तो थर्ड कैंडल जब ये बन रही थी और यहाँ पर इसके ऊपर जब ये निकल रही थी, तुरंत मैंने यहाँ पर ट्रेड से एग्जिट कर दिया फ्रेंड। तुरंत ट्रेड से एग्जिट, हमें वेट करना ही नहीं है। तो आपको फास्ट जो डिसीजन होता है ऑप्शंस में वो आपको लेना पड़ता है, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप वेट करोगे तो फिर जितना आपका प्रीमियम बढ़ता है उतनी तेज़ी से वो जो है घट भी सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी से हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, और बहुत फास्ट हमें जो है क्या करना पड़ता है, एंट्री करनी पड़ती है और एग्जिट भी करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का फ्रेंड ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल किस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, इन्हें रिमूव कर देते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी क्या है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स है, तो देखिए यहाँ ये इम्पॉर्टेंट हमारे पास लेवल्स है अभी भी। अगर यहाँ पर देखें ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, डाउन आया था, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया। अब यहाँ पर अगर देखें तो सपोर्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर इस लेवल से देखें तो यहाँ पर सपोर्ट क्या हो रहा है, ऊपर साइड को शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसने ये सपोर्ट बनाया, अब गया, ठीक है, अब गया, डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब गया, डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यानी पिछले सपोर्ट के नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से अब गया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सपोर्ट है वो हमारा अप साइड की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा वही है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन आया, और अभी क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में है। तो बहुत अच्छा कल ट्रेड क्या बन सकता है, यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 43,315 का लेवल। ये हमारे लिए क्या होगी, रेंज होगी, जो आज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था जो लेवल्स। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से साइडवेज रहा, अब गया, थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ब्रेक डाउन दिया, यानी डाउन आया, फिर से स्विंग बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के अब गया, रिटेस्ट किया, फिर से अपसाइड का मूव। तो धीरे धीरे इसने अपसाइड का मूव दिया है, प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है, उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखिए रिजेक्शन का लेवल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल है 43,440 का लेवल। तो अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर ओपन, अगर गैप अप या गैप डाउन ना ओपन हो, बहुत अच्छी बात है। अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए फ्रेंड, ओपन होने के बाद होने के बाद अपसाइड यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, यानी कि 43,444 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, 5-10 मिनट यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, तो हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो जो टारगेट होगा यहाँ पर, तो फर्स्ट टारगेट अगर हम देखें तो इस लेवल तक हम देख सकते हैं 43,543 का लेवल, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन को फेस किया होगा। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड में, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पर निकल कर आएगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट, फिर हम इस लेवल तक देख सकते हैं 43,616 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर अपसाइड के टारगेट होंगे। चलिए मैं यहाँ पर लेवल्स लगा देती हूँ, प्राइस लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। अगर डाउन आता है तो फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है, अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है इसी लेवल पर, और अगर यहाँ से डाउन आता है प्राइजेक्शन बनाते हुए, तो देखिए यहाँ पर ये
टॉप है, डाउन आया, फिर से यहाँ पर इसने टॉप बनाया, अगर डाउन आता है तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। जो टारगेट होगा 43,315 का लेवल, यानी कि ये जो रेंज है इसी के अंदर यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये डाउन, ये भी ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा यहाँ पर ये जो स्विंग बनाया है इसने 43,230 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं 43,100 के आसपास का लेवल, यानी कि यहाँ पर इसने आज का लो बनाया है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर डाउन आता है तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट होंगे। और अगर इस लेवल के नीचे, इस लेवल के अंदर ओपन हो जाता है, अगर ब्रेक करता है अप साइड, तो फिर अप साइड हमारे पास यहाँ पर ये लेवल और उसके बाद यहाँ पर ये लेवल। अगर डाउन आता है तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट फटाफट। हम HDFC बैंक को देख ले तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है इसने अप साइड। अगर यहाँ पर देखें, गैप अप ओपन हुआ, डाउन आया, ठीक है, डाउन आने के बाद सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अपसाइड का मूव दिया है। अभी क्या है, ये एक रेंज के अंदर यहाँ पर ये मूव कर रहा है। जो इसकी रेंज है HDFC की, वो क्या रेंज है, 1647 का लेवल और डाउन साइड से 1640 का लेवल। अब ये हमारे लिए रेंज है। अगर अपसाइड मूव करता है तो ध्यान रखिएगा, अपसाइड 1647 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। अभी क्या कैंडल बनी, यहाँ पर ये डोजी बनी हुई है, तो ध्यान रखिए अगर अप साइड निकलता है तो आप यहाँ पर क्लोजिंग का अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं, जो ये जो डोजी बनी हुई है। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है, यहाँ पर अप साइड तरफ को मूवमेंट लग रहा है, यहाँ पर अप साइड का मूव दे रहा है, तो इसके नीचे का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि 1642 लेवल। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो हमारा लेवल होगा वो होगा 1642.50 के आसपास का आप यहाँ पर जो है एसएल लगाकर आप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 1653 का लेवल, तो इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं। डाउन साइड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1640 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 50 EMA भी है, ठीक है, इस लेवल पर, तो इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो फिर से फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो जो टारगेट होंगे यहाँ पर, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम देख सकते हैं 1634 के लेवल के आसपास, और नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पर होगा वो होगा 1630 का लेवल। तो डाउन साइड हमें ये लेवल्स भी दिखा सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर ICICI बैंक को। तो ICICI बैंक काफ़ी अच्छा एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, कल HDFC बैंक और ICICI बैंक का मूवमेंट जरूर देखिएगा फ्रेंड। ICICI बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, धीरे धीरे फिर से रिजेक्शन फेस किया और 50 EMA से रिजेक्शन को फेस किया है, देखिए, और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन आया और यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अभी क्या है, इसने अपसाइड का मूव दिया है, फिर से ये 50 EMA के पास में है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट का लेवल है 900 का लेवल। अब इसके अंदर यहाँ पर पिछले 2 दिन से देखें तो इसी के अंदर यहाँ पर ये मूव कर रहा है। ठीक है, अगर अप साइड मूव करता है तो देखिए 50 EMA है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, प्लस ये हमारा लेवल है 911 का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, क्लोजिंग मिलकर रिटेस्ट करे उस तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अप साइड जो टारगेट होंगे तो फिर इस लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है। 919 के आसपास का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ICICI बैंक में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है 911 के लेवल से। अब हम बात करें यहाँ पर SBI की, तो SBI भी क्या है कि यहाँ पर एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, अभी 50 EMA के नीचे है, देखिए किस तरह से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 601 का लेवल, यानी कि 602 का लेवल। ठीक है, अगर डाउन आता है यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके अप साइड का मूवमेंट दिखा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है रिजेक्शन का लेवल 611.65 का लेवल। फिर से यहाँ से अगर अप जाता है तो रिजेक्शन फेस कर सकता है, तो इस चीज़ के इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखेगा SBI में। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस बैंक की, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया आज एक्सिस बैंक ने। तो देखिए कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर कई बार इसने क्या किया था, रिजेक्शन को फेस किया था। ठीक है, आज यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिली, काफ़ी अच्छा कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा था, प्लस यहाँ पर 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली है। लेवल वाइज भी हमारा ट्रेड कंफर्म हुआ। ठीक है, लेवल वाइज भी, प्लस यहाँ पर 50 EMA के ऊपर, तो और प्राइस एक्शन वाइज भी क्लोजिंग मिली। इसने अपसाइड का मूव दिया, देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, इस लेवल से जो लेवल था हमारा 944 का लेवल, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर से सपोर्ट बनाया, और यहाँ पर अभी अगर इसका प्राइजेक्शन देखें, अभी प्राइजेक्शन क्या है हमारा अप साइड की तरफ है, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन है
50 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ पर एक्सिस में ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। और लगातार अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो अगर रिजेक्शन फेस करता है अप साइड से, यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो डाउन साइड ये हमारा टारगेट होगा, नेक्स्ट फिर हमारे पास ये सपोर्ट है और उसके बाद नेक्स्ट ये सपोर्ट है। तो डाउन साइड के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं एक्सिस बैंक में। अप साइड का मूवमेंट ध्यान रखिएगा 950 के ऊपर। कोटेक की हम बात करें तो देखिए कोटेक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड में। यहाँ पर बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था, यहाँ पर देखिए डाउन आया, अब गया, फिर से डाउन आया, सपोर्ट बनाया, फिर से अब गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। ठीक है, बहुत टाइम यहाँ पर एक रेंज के अंदर मूव करता रहा, उसके बाद ब्रेकआउट मिला। अगर ब्रेकआउट देखें तो 50 EMA के ऊपर यहाँ पर अप साइड का मूवमेंट मिला है, 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली है कैंडल की। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। 1862 का लेवल और 1856 का लेवल, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेंज है। ठीक है, अप साइड इसके ऊपर निकलेंगे, अप साइड अगर 1862 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, रिटेस्ट करता है, तब हम अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। जो टारगेट होगा, टारगेट फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल तक 1870 तक, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 1875 का लेवल भी हमें दिखा सकता है कोटेक। अगर डाउन आता है, अभी देखिए यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी है, न्यूट्रल कैंडल, ठीक है, डोजी बनी है। अगर इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड जो फर्स्ट टारगेट होगा 1852 का टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक भी हम देख सकते हैं 1844 का लेवल। तो ये थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो फिर यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद सपोर्ट बनाया इस लेवल पर। यहाँ से सपोर्ट बनाने के बाद सपोर्ट का जो लेवल है देखिए यहाँ पर 18,245 का लेवल, यहाँ से सपोर्ट बनाने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया। यहाँ से ये देखिए अब गया डाउन आया, अब गया डाउन आया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, ये अपने पिछले सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा था। डाउन आया, अब गया, फिर से डाउन आया, सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, फिर से अब गया, डाउन आया, फिर से अब। तो अभी जो प्राइजेक्शन देखें, प्राइजेक्शन क्या है, यहाँ पर प्राइजेक्शन जो हमें दिखा रहा है वो हमें अपसाइड का दिखा रहा है। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर 50 EMA के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है। तो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, चलिए हम यहाँ पर लेवल्स देख लेते हैं। तो 50 EMA के लिए जो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 18,452 का लेवल। यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था और डाउन साइड का हमें मूवमेंट देखने को मिला था। तो अभी यहाँ पर ये छोटा सा मूव बचा हुआ है 18,452 का लेवल। और डाउन साइड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ पर ये। तो ये हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लिए रेंज होगी। इस रेंज के अंदर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है अप साइड, क्लोजिंग मिलती है, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट हमें जो यहाँ पर नज़र आएगा, तो फर्स्ट टारगेट 18,521 का लेवल, इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं अपने। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 18,521 के आसपास का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ, ये रिजेक्शन यहाँ पर लिया हुआ है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट 18,570 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी 50 में। क्योंकि यहाँ से देखिए रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। अगर इस कैंडल को देखें, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया, यहाँ से फॉल आया हुआ है, तो इसलिए ये लेवल हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। डाउन आया, यहाँ पर देखिए फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से फॉल, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अप साइड हमारे पास यहाँ पर ये लेवल्स है। अगर डाउन आता है तो देखिए 50 EMA भी है प्लस ये हमारा लेवल भी है। तो डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, तो फर्स्ट टारगेट हम इस लेवल तक देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 18,321 का लेवल, 18,321 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है 2 बार। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर अप डाउन साइड के लिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और ये अगर ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो होगा वो हमें देखने को मिल सकता है। फिर हम नेक्स्ट टारगेट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 18,256 का लेवल। तो इस लेवल तक भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी 50 में। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड, तो देखिए आपको वेट करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ से बड़ा फॉल आया हुआ है, अगर गैप अप ओपन होता है 18,520 के लेवल पर, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, यानी कि कोई निगेटिव कैंडल मिलती है,
तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर जो लेवल देखने को मिलेगा तो 18,450 का लेवल, ये हमारे डाउन साइड का टारगेट होगा। तो इस लेवल तक भी हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में। अगर यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो देखिए फ्रेंड, अगर 18,250 के आसपास यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, अगर आपको कोई हैमर कैंडल मिलती है यहाँ पर, तब आप अपसाइड का यहाँ पर फिर से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इस लेवल से बड़ी बाइंग आई हुई है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पर तो देखिए यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया हुआ है, इसलिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और फ्रेंड देखिए, कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करते हैं, एंट्री करते हैं, तो आप सबसे पहले उस ट्रेड का लॉजिक जानिए कि जिस ट्रेड में आप एंट्री करने जा रहे हो उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों आप उस ट्रेड को ले रहे हैं, और जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वो कितने पॉइंट का बन रहा है, आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम ट्रेड में एंटर करते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन जो है बैठ कर ट्रेड करते रहें। आपने जो एनालिसिस कर रखा है, जो लेवल्स निकाल रखे हैं, तो उस लेवल पर मार्केट को आने दीजिए। उसके बाद जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। हर वक्त हर जगह ट्रेड को मत करिए, यानी कि एक रेड कैंडल बनी तो डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, एक ग्रीन बनी तो अप साइड का ले लिया। यही सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले आप जब मार्केट ओपन होता है तो थोड़ी देर वेट करिए प्राइस एक्शन बनने का, या फिर कोई पैटर्न बनता है या आपने कोई लेवल ड्रॉ कर रखा है जो आपने एनालाइज कर रखा है, उस लेवल पर आने दीजिए। उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क कर रहा है तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, अगर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पर आप ट्रेड मत करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।